क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या सोलाना को अपनी थर्ड प्रायोरिटी आफ्टर बीटीसी एंड इथेरियम के बाद थर्ड प्रायोरिटी के रूप में लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए रखना चाहिए? क्या ये प्रॉफिटेबल है? क्या इसका कोई फ्यूचर है? सोलाना द कंक्लूजन आज की वीडियो में खास इसी पर चर्चा होने वाली है। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए काफी किफायती होने वाली है। सो गाइस, दिस इज कुशाल ठाकुर, यू वाचिंग में कुशाल ठाकुर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं सोलाना के बारे में। आपको मालूम ही है कि क्रिप्टो की बात करें तो बिटकॉइन का नाम सर्वप्रथम आता है, लेकिन बिटकॉइन के बाद क्या इथेरियम सेकंड ऑप्शन एक इथेरियम के रूप में है लॉन्ग टर्म एसेट्स के रूप में रखने के लिए। लेकिन थर्ड क्या हम सोलाना को चूज कर सकते हैं? आइए इस बारे में बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करना चाहेंगे सोलाना स्टैंड्स इन टॉप 10 लास्ट मैनी years, लास्ट 5 to 10 ईयर्स। लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए सोलाना आज की डेट में टॉपेस्ट करेंसी के रूप में है, जो हमेशा टॉप 10 के अंदर रही है, लेकिन आज की डेट में नंबर 7 रैंक है। मार्केट कैप अगर इसकी देखी जाए तो $50 बिलियन की इसकी मार्केट कैप है, जो बहुत बड़ी ह्यूज है। सोलाना को इसलिए भी हम प्रायोरिटी बेस पे रखना चाहते हैं क्योंकि सोलाना को इथेरियम का किलर भी कहा जाता है। इट मीन्स कि इथेरियम के बाद अगर कोई इथेरियम को बीट कर सकता है तो वो सोलाना ही हो सकता है, क्योंकि सोलाना की जो ब्लॉकचेन है उसमें 50,000 ट्रांजैक्शन प्रति सेकंड की रफ्तार से अप्रूव होती है, जो भी चीपेस्ट से चीपेस्ट रेट के अंदर। तो है ना वाकई काम की बात। और दूसरी बात आपको बता दूं कि सोलाना आज की डेट में अगर देखा जाए सोलाना हाईएस्ट एटीएच $293 तक पहुंचा है, लेकिन अभी $80 to $90 के भी स्ट्रगल कर रहा है। और अपने आप में ये कहा जा सकता है कि 60 to 70% ये क्रैश हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो क्या इसको फ्यूचर के रूप में देखना चाहिए? क्या इतना क्रैश होने के बावजूद भी हम ऐसा सोच सकते हैं? निश्चित रूप से सोच सकते हैं। क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हुआ है, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले भी ऐसा कई बार हुआ है जहां पर हम सोलाना अगर देखें 2021 में $240 तक गया था, लेकिन आप देखिए मिनिमम अगर गया था तो $16 से $25 के बीच गया था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, लेकिन 2025-26 में $293 हाईएस्ट बनाने के बाद भी $80 to $90 के भी स्ट्रगल कर रहा है। जब पिछला इतिहास 2021 का ऐसा है, तो अभी का देखने के बाद हम आने वाले समय के लिए ये कह सकते हैं कि ये रिकवर कर लेगा। हालांकि रिकवर करने में थोड़ा समय लग जाता है, 6 महीने, साल, 1.5 साल लग जाता है, लेकिन रिकवरी इसकी पॉसिबल है क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि हम रेकमेंड करते हैं, मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं अपनी वीडियो के माध्यम से भी, कि बिटकॉइन और इथेरियम के बाद सोलाना सेफेस्ट करेंसी है जिसको लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए रखा जा सकता है। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ना ही हम कोई सेबी के या कोई वेरीफाइड सर्टिफाइड एडवाइजर नहीं है, फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि अपना जो भी आप चूज करोगे, जो भी डिसीजन लोगे, वो इस वीडियो के आधार पर नहीं बल्कि अपनी स्टडी के आधार पर ही लीजिएगा। तो आगे की बात करते हैं कि ये कैसे रिकवर करेगा, या फिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम इसको लॉन्ग टर्म एसेट्स के रूप में रखें। क्या वो ऐसे कारण हो सकते हैं, आइए उस पर बातचीत करते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, ब्लॉकचेन। नंबर 1 कारण क्या है इसको रखने का, वो है ब्लॉकचेन। क्योंकि आज की डेट में अगर ब्लॉकचेन की सूची देखा जाए तो ERC-20 इथेरियम की ब्लॉकचेन है, इसके अलावा भी TRC-20 ट्रॉन की ब्लॉकचेन है, इसके अलावा बहुत सारी ब्लॉकचेन आज की डेट में BSC ब्लॉकचेन है, बाइनांस की है, बहुत सी ब्लॉकचेन है, लेकिन उनके बीच सोलाना एक अलग ही रूप लेता है। सोलाना को एक अलग रूप से देखा जाता है। क्योंकि सोलाना आज इतना डिक्रीज हुआ है, उसके बावजूद भी इसकी ब्लॉकचेन के अंदर अगर देखा जाए तो इसके जो होल्डर्स है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। इतना पैनिक माहौल और डिक्रीज मार्केट होने के बावजूद भी, रेड मार्केट होने के बावजूद भी, इसके जो होल्डर्स की संख्या है वो डे बाय डे ऑन चेन और ऑफ चेन दोनों प्रकार से इंक्रीज ही हो रहे हैं। और दूसरी बात है कि प्रॉफिटेबल ब्लॉकचेन इसको माना जाता है एवर। जितनी भी ब्लॉकचेन्स है क्रिप्टो के अंदर, सबसे प्रॉफिटेबल ब्लॉकचेन अगर माना जाता है किसी को तो सोलाना को माना जाता है। और दूसरी बात, 30 लाख से ज्यादा, 30 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर्स की इसमें ट्रांजेक्शन पर डे के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। और दूसरी बात, नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ होल्डर्स एंड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन में ये अग्रणी रहा है, सर्वप्रथम रहा है सोलाना। आज की डेट में भी सबसे ज्यादा डेक्स, सबसे ज्यादा चीजें इसके अंदर ही डेवलप हो रही है। और दूसरी बात मैं बता दूं, इनकी जो अपग्रेडेशन है, जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं कि फ्यूचर्स कैसा हो सकता है टेक्नोलॉजी के बिहाफ से, इसकी जो अपकमिंग अपग्रेडेशन है वो बहुत शानदार है। अभी फायर डांसर के रूप में इसकी अपग्रेडेशन है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इसके अंतर्गत लाखों ट्रांजैक्शन 1 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन पर सेकंड के हिसाब से होनी इसमें तय हुई है। अगर ये अपग्रेडेशन पॉसिबल कंप्लीटली हो जाता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में, चाहे गेमिंग सेक्टर हो, चाहे एंटरटेनमेंट सेक्टर हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, वहां पर ब्लॉकचेन के रूप में सोलाना की ब्लॉकचेन को खास रूप पे प्रायोरिटी बेस पे चुना जा सकता है। और इसमें हैवी ट्रैफिक होगा नेटवर्क, इस सोलाना नेटवर्क में हैवी ट्रैफिक होने की वजह से, दूसरी बात यह है कि हैवी ट्रैफिक होने की वजह से इसकी जो अपग्रेडेशन है वो इसके लोड को भी हैंडल कर पाएगी और इसकी जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा रीच कर पाएगी, अच्छी डेवलप हो जाएगी। और दूसरी
दूसरी बात मैं बता दूं कि ईटीएफ अगर देखा जाए तो ईटीएफ जो अप्रूव हुए हैं, चाहे वो फ्यूचर के चाहे स्पॉट के, वो बीटीसी और इथेरियम के बाद, बिटकॉइन और इथेरियम के बाद सबसे ज्यादा ईटीएफ अगर अप्रूव हुए तीसरे नंबर पे वो सोलाना की चेन ही आती है, वो सोलाना पर ही आते हैं। बड़े बड़े अगर देखा जाए ट्रेजरी देखा जाए रिजर्व में क्रिप्टो को रख रहे हैं तो बिटकॉइन और इथेरियम के बाद थर्ड प्रायोरिटी सबकी सोलाना ही है, जिसमें इसको लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। ये भी सबसे बड़ा कारण इसमें है कि जिसके कारण हम सोलाना को फ्यूचर के लिए रख रहे हैं, वो फ्यूचर के लिए इसको परचेज कर रहे हैं, ईटीएफ्स अप्रूव हो चुके हैं। अगर दूसरी बात करे जाए तो स्टेबल कॉइंस तो आपको मालूम ही है, आफ्टर यूएसडीसी और यूएसडीटी के बाद स्टेबल कॉइंस की तो भरमार है, यूएसडी 1 भी आ चुका है। तो इसके अलावा भी स्टेबल कॉइन जितने भी आते हैं वो अधिकतर ईटीसी इथेरियम की ब्लॉकचेन पे आते थे, लेकिन सोलाना भी एक प्रायोरिटी बन चुका है। क्योंकि इसकी जो ब्लॉकचेन है वो रैपिडली ग्रो कर रही है, इसके स्टेबल कॉइन भी इसमें ज्यादा से ज्यादा आने वाले हैं। और दूसरी बात, इसकी अपग्रेडेशन में अगर देखें तो बहुत सारी इसकी इंटीग्रेशंस एंड पार्टनरशिप्स हुई हैं, जैसे वीजा, पेपल, फ्रैंकलिन, ग्वेन, ब्लैक रॉक, ये सारी चीजों के साथ। और इनका खुद का भी एक सॉफ्टवेयर है जो सोल प्ले, टिपलिंक और शॉपिफाई पे डेवलप हो रहा है, पेपाल के साथ इनकी अच्छी पार्टनरशिप है। और ब्लॉकचेन में अगर देखा जाए इनकी जो नेक्स्ट ईरा पे अगर बात करें तो इसमें लैंडिंग और बोरोइंग फीचर भी आ चुका है, सोलैंड करके है ब्लॉकचेन के अंदर, जिसमें होल्डिंग्स जिनके पास है उसके आधार पे उनको लोन भी दिया जा सकता है। तो है ना कमाल की बात। तो माई थर्ड ओपिनियन या माई थर्ड चूज अगर मैं करता हूं क्रिप्टो करेंसी के अंदर आफ्टर बिटकॉइन और इथेरियम, वो निश्चित रूप से ये सारी कैलकुलेशन और सारी चीजें फैक्ट्स जानने के बाद सोलाना को ही चूज किया जा सकता है। आपकी क्या चॉइस है ये आप जरूर हमें बताइए, लेकिन निश्चित तौर पे मेरी चॉइस तो सोलाना है। आपकी जो चॉइस है आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें कह सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये था आज का हमारा का पूरा जानकारी सोलाना द कंक्लूजन। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे साथ बनना चाहते तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाके हमारा टेलीग्राम चैनल और ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो ज्वाइन करके रखिए, ताकि आपको निरंतर रूप से अपडेट्स क्रिप्टो करेंसी की मिलती रहे और मोटिवेशनल चीजें भी आपको डेवलप होती रहे, मिलती रहे बार बार। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप रखिए अपना ख्याल। इस चैनल में जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।